देखिए 90s के म्यूजिकली और रोमांटिकली अमेजिंग एरा को हम सब मिस करते हैं, राइट? सो उस नॉस्टैल्जिया से एक बार फिर से रूबरू कराने के लिए एक बड़ी ही कमाल की फिल्म आ रही है, लव स्टोरी ऑफ 90s, जिसके डायरेक्टर अमित कसारिया आज हमारे साथ हैं। तो कैसा नॉस्टैल्जिया हम सब 90s के फैंस फील करेंगे, ये हम अमित से जानेंगे, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। बट सबसे पहले अमित, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आई एम वेरी हैप्पी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ यहाँ पर और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। आई एम रियली हैप्पी, इट्स माय ऑनर ऑनेस्टली, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। अमित, एक्चुअली हैप्पी तो हम हैं बिकॉज़ जैसे मैंने कहा था ना कि 90s का जो एरा था, वो म्यूज़िकली भी बहुत खूबसूरत था। रोमांटिक फ़िल्म्स की अगर हम बात करें उसके हिसाब से भी बहुत सारी फ़िल्म्स हैं जिनको हम उँगलियों में गिनेंगे तो शायद थक जाएँगे। सो अब लव स्टोरी ऑफ द 90s आप लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो मुझे बताइए किसके इर्द-गिर्द कहानी घूमती है फ़िल्म की? देखिए, सी आई हैव बीन आई एम अ 90s चाइल्ड। मैंने अपने ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज़ देखी हैं जब मैं 90s में पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड चाइल्ड्स रहे हैं, क्योंकि हमने घर से बाहर निकल कर खेला है, वीडियो गेम्स नहीं खेला। हमने वो दुनिया देखी है जो व्हिच वी कैन नॉट टेल आवर किड्स कि क्या है वो दुनिया, व्हाट इज़ दैट थिंग। राइट। So, be it a romance, be it anything, I think we've seen the best of the time. We have seen life without mobile phone, and we have seen life with mobile phone. We've seen the life where when we were in love, we used to wait for years to express our feelings to somebody. And here we are where it hardly takes few minutes to stalk someone and then follow and then send a request and then further. हुँ। सो माय पॉइंट इज़ कि ये एक खूबसूरत सा ट्रांज़िशन है, शायद ही इसके पहले किसी ने देखी होगी और इसके बाद तो देखेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फ़ेज़ आया है। हुँ। तो अब रही बात कमिंग टू योर 90s का, क्या वो डिफरेंट है? देखिए, मैंने लव स्टोरी जैसे बताया देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है वो ट्रू एसेंस ऑफ लव है व्हिच इज़ मिसिंग। और मोस्टली जो हमारी बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द पीपल डिसाइड कर रहे हैं कि लोगों को क्या देखना है, हुँ। जो कि बहुत बहुत अर्बन सेंट्रिक और बहुत जू से लेकर टाउन तक रहने वाले लोग हैं। उनको एक्चुअल 20 सिटीज़ के लोगों के रोमांस के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया अभी भी वही है जो पहले थी, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया है। ऑफ कोर्स विद द टेक्नोलॉजी थिंग्स हैव चेंज्ड लिटिल बिट, बट रोमांस की फीलिंग अभी भी वही है। जितनी भी फ़िल्म होती है जिसमें रोमांस स्टार्ट होता है, अगले दिन रिलेशन होता है, उसके बाद ब्रेकअप होता है। बट ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो फीलिंग चाहिए जिन्होंने हमने 90s में देखा है। जैसे हम भी हुँ। एक वो ऑडियंस कल्ट ऑडियंस है। 90s की वी आर अ कल्ट ऑडियंस। ऑल्सो प्रेज़ेंट ऑडियंस भी। जो आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो अगर पाकिस्तानी सिनेमा टेलीविज़न देखते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि वो ट्रू लव दिखाते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगा कि एक ऐसी फ़िल्म बनाई जाए जिसका 90s का फ्लेवर लिया जाए, रोमांस का। हुँ। एंड व्हाट इफ आई कीप इट सिंपल एंड प्योर रोमांस एंड इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, और उसके बाद ऑडियंस पे छोड़ दें कि उसको क्या करना है। तो राइट। मैंने वो ही रिक्रिएट करने की कोशिश की है। एक 90s का चाइल्ड है जो अपना कॉलेज 2000 में वो सी he grew up watching दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे। His name is Raj. He thinks there is a Simran for him. ओके। तो उसकी पूरी उसकी ज़िंदगी सिमरन को ढूँढने में लग जाती है और उसको मिलती है सिमरन। बट क्या होता है जब उसे पता चलता है जिस सिमरन से वो मिलता है, वो नहीं है, वैसी नहीं है जैसी सिमरन उसको चाहिए थी। और वो किस तरह की सिमरन होती है और क्या उसकी लाइफ़ में होता है और क्या वो इंटरेस्टिंग टेक्स होते हैं जो उसकी लाइफ़ में उसको आज का मॉडर्न डे राज बनाते हैं। राइट। लेकिन अमित, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एसेंस को कैप्चर करना, वो भी अगर हम 2024 में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो चैलेंजिंग ज़्यादा होता है या इंटरेस्टिंग एज़ अ फ़िल्म मेकर? आई थिंक बिकॉज़ हमने खुद जिया है उस वक़्त को, तो मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग ज़्यादा था। हुँ। चैलेंजिंग तो फ़िल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस ही होता है, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड व्हिच इज़ नॉट व्हिच डू नॉट एक्जिस्ट इन द रियल, ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज़ अ चैलेंजिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 90s को नहीं दिखाया है, 90s के किड की इमेजिनेशन को 2010 से लेके 2024 तक लेकर आए हैं और उसके बिलीव इन रोमांस जो उसने 90s में देखा था। He believe in the institution of love. He says that I believe in the magic, the true romance of 90s, which where we have seen him watching film. वो कहता है मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया, संस्कार फिल्मों ने दिए। तो ओके। आई मीन तो वो चैलेंजिंग भी होता है और इंटरेस्टिंग ज्यादा होता है। मैं इसको बोलूंगा बहुत इंटरेस्टिंग था वो पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बनाने के। राइट। लेकिन 90s की जैसे हम बात करते हैं, आपने कहा आप 90s के किड हैं, हम 90s में पिक्चरों को देख-देख के उसके फैन हुए हैं।
तो उस टाइम लव का जो एसेंस था बहुत ही सिंपल जैसे आपने भी कहा और इसीलिए आई थिंक वो हमारे दिल को छू जाता था कि अभी भी 90s की फ़िल्में आ जाती हैं तो पूरा परिवार बैठ जाता है देखने के लिए। हाउएवर अभी इस जेन्युइन लव नैरेटिव में एक वॉइड सा हमें देखने को मिलता है। एज़ अ फ़िल्म डायरेक्टर अगर मैं आपका थॉट इसके बारे में जानना चाहूँ, आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा कि एक जेन्युइन लव स्टोरीज़ नहीं आ रही हैं? मैम ये इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट देयर आर पीपल सेट ऑफ पीपल हु आर डिसाइडिंग द सिनेमा who are the privileged kids and who are the very rich people of the big celebrities. They haven't seen that phase in their life कि जहाँ पर उन्होंने किसी को फॉलो किया हो, प्यार किया हो। उनको आइडिया भी नहीं है इस बारे में वो जानते भी नहीं, इसलिए बहुत दूर तक हैं। इससे पहले जो लव स्टोरीज बनाई वो उनसे पहले की जनरेशन ने बनाई, जो उनके माँ-बाप हैं, जिन्होंने वो देखा है फेज़। तो उनके करियर की एंडिंग के साथ-साथ ये फेज़ भी चला गया। तो अभी जो जनरेशन है उन्होंने आज की डेट में बेंचिंग और वेरियस आई मीन वेरियस स्टेजेस ऑफ लव व्हिच आर कंप्लीटली अननोन टू पीपल लाइक अस, जिन्होंने 90s में या जिन्होंने इवन 20 सिटीज में जिन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है, वो हुँ, उसको जानते हैं। कंफ्यूजन, अगले दिन रिलेशनशिप, फिर देन they are making out. So I mean they know only this part of the love. They do have no idea about the romance, true romance, कि मोहब्बत कैसे होती है और उसके वेरियस स्टेजेस क्या हैं। तो उसको कोई तो ज़िंदा रखे उसको जो हमने देखा है, उसको कुछ तो कोई बात करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खत्म ही हो जाए एक जनरेशन, बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने कुछ ये रॉकी एंड रानी व्हिच आई थिंक इज़ अनदर अटेम्प्ट टू डू एक्ज़ैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। सो राइट, करण जौहर आल्सो रियलाइज़ दैट दिस इज़ अ टाइम। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी उसी लाइन में सोच रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने फ़िल्म पहले स्टार्ट कर दी थी बिकॉज़ ही इज़ करण जौहर, सो ही कैन ब्रिंग द फ़िल्म फास्टर एंड क्विकली इन फास्टर मैनर। तो मुझे लगता है कि वो जो जनरेशन यहाँ पर रहती है, जो फ़िल्म डिसाइड करती है, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट, ए। एंड बी, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ये दुनिया देखी है, वो एक बार तो आज की जनरेशन के सामने लेकर आए कि दिस इज़ आल्सो लव। करेक्ट, करेक्ट एंड आई थिंक ये रिलेटेबल भी बन जाएगा बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वांट्स समथिंग व्हिच इज़ सस्टेनेबल और प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जो सब चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में रहे। सो आई थिंक अगर आप ये एफर्ट कर रहे हैं सो बेस्ट विशेस टू यू फॉर द सक्सेस ऑफ द एफर्ट। अब आपके लीड एक्टर्स की बात करते हैं। अध्ययन के साथ आपने पहले भी काम किया है। द्विता को आप पहली बार लेकर आ रहे हैं। सो अध्ययन आपकी फर्स्ट चॉइस रहे हमेशा से इस फ़िल्म के लिए एंड हाउ डिड द्विता कम ऑन बोर्ड? येस, अध्ययन मेरे हमेशा ही फर्स्ट चॉइस थे बिकॉज़ मैंने अध्ययन के साथ काम किया है, तो मुझे मालूम है वो बहुत टैलेंटेड है। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास वो चॉकलेटी बॉय लुक भी है और जो वो एक्सप्रेशंस की डेप्थ को जानते हैं। अब सच्चाई तो ये है, झूठ नहीं बोलूँगा, कि जो अध्ययन के लेवल का लोग का काम कर रहे हैं, वो आज की डेट में बहुत बड़े स्टार हैं, जैसे कार्तिक आर्यन हैं और बहुत बड़े लोग हैं। और आज की डेट में मेरे जैसे डायरेक्टर को उनको लाना बहुत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इतने एंगेज्ड हैं। तो मुझे उस सेम कैलिबर का, जिसका नाम अभी नहीं है, अध्ययन के साथ एक ही है, उसका बॉक्स ऑफिस अभी रिकॉर्ड नहीं है, बट पोटेंशियल वाइज़ मुझे मालूम है वो सेम सिमिलर है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये एडवांटेज अध्ययन को यूज़ करूँ, तो लोगों का कुछ नहीं होता। लोग क्या होता है कि अपना माइंडसेट मेक करते हैं, जो वो देखते हैं उस हिसाब से। हुँ, और जो कमेंटेटर्स होते हैं, वो पीछे से वो जो बोलते हैं, उसके पीछे बोलते रहते हैं। अगर अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो पुराने प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। सो प्रीवियस रिकॉर्ड इज़ नथिंग। व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन समबडी दैट यू कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन और दैट पर्सन सूट्स दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, सो इवेंचुअली वो होता है। एंड आई हुँ, हैव सीन there are many known friends of mine who are now very big superstars. I've seen them growing from nowhere. So I believe that if you as a director have faith on some artist, then you can make or break anything. So I had Adyan in my mind only because I've already worked with them before. So I did not I did not have second thought about having someone else. Devita, I was looking for a Simran जिससे ऑडियंस प्यार कर सके, जैसे मैंने कयामत से कयामत तक फ़िल्म देखी थी। तो जब जूही चावला आई थी तो हमने हमें लगा कि यार मतलब वॉव, मतलब कितना खूबसूरत फ्रेश चेहरा है। तो एक अगर फ्रेश चेहरे को ढंग से लॉन्च किया जाए तो उसका एक अलग ही खूबसूरती होती है। राइट। बशर्ते you as a maker have that confidence that yes, you can pull this off. So I had that confidence in my skills, and I then approached Devita. And when I met many girls, when I saw Devita, I was like, she's the girl. She's the perfect girl because I was looking for such girl who can pull out something like this very interesting character of some. राइट।
और इसके अलावा आतिफ असलम का बॉलीवुड में काफ़ी समय बाद एक कमबैक हो रहा है, तो उनका गाना आपने फ़िल्म ले में लिया है। अमित, ये कैसे आपने मैनेज किया? अम, ऑनेस्टली चीज़ें अपने आप होती रही। मैंने जब ये देखा कि हमारी फ़िल्म इतनी अच्छी बन रही है और मेरी पहली फ़िल्म बहुत अच्छी आई डोंट लव यू डिड वेरी वेल इन सिनेमा एज़ वेल एज़ नॉट इन अ वेरी बिग स्केल बट बिकॉज़ आई वाज़ एन आउटसाइडर तो लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की अदरवाइज़ इट हैज़ अर्न्ड मोर देन द मनी वाज़ स्पेंट एंड इन ओटीटी आल्सो इट हैज़ डन वेरी वेल और बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग बनी मेरी। देन बेखुदी डिड आल्सो डिसेंटली वेल। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही जा रहा हूँ। मैं एक अलग टाइप का सिनेमा बना रहा हूँ, फैमिली एंटरटेनर बना रहा हूँ। मैं कोई डिज़ास्टर फ़िल्म नहीं दे रहा हूँ। मैं सेफ एंड आई एम सर्वाइविंग फॉर द नेक्स्ट 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 डे। तो मुझे ऐसा लगता था विद द टाइम आई विल क्रिएट माय ओन कल्ट ऑडियंस। हुँ, बिकॉज़ फॉर अ न्यूकमर ऐसा होता है कि जब तक कोई डायरेक्टर कुछ अलग तरह का सिनेमा या कोई बात कहना चाह रहा होता है, तो एक ऑडियंस अपना टाइम लेती है। अनुराग कश्यप के लिए भी लोगों ने 10 साल तक इट टूक 10 इयर्स फॉर पीपल टू नो कि राइट, अच्छा हाँ यार, ये कुछ बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा काम करता रहूँगा और लेट पीपल टेक देयर टाइम कि वो क्या-क्या करें। तो मैंने जब लव स्टोरी ऑफ 90s का थॉट सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि हैविंग दिस काइंड ऑफ अ थॉट uh, in today's world is a very challenging thing. But I had to pull this off and then Atif Aslam का लाना इसलिए ज़रूरी हो गया था मेरे को क्योंकि मुझे लगा कि कोई अगर मेरे पास फ्लैगशिप सॉन्ग होगा बिकॉज़ मैं आई एम अ म्यूजिकल गाय। म्यूजिक हैज़ बीन ऑलवेज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय ऑल फिल्म्स। तो मुझे लगा इफ आई विल हैव अ फ्लैगशिप सॉन्ग वेयर आतिफ बिकॉज़ ही इज़ बीन माय आइडियल सिंगर। सो हुँ, आई थॉट दैट अगर वो मेरा गाना गाएँगे तो मेरी फिल्म कैन टेक टू इट कैन गो टू द प्लेसेस बिकॉज़ ही हैज़ अ ह्यूज फैन बेस। सो आई जस्ट हैड टू टेल आतिफ कि ये मैंने पहले काम किया है, ये मेरी फिल्म है, ये मेरा आइडिया है और everything fell in place. Then Atif liked the concept. Atif understood what I'm trying to say. He understood my as a filmmaker where I'm coming from. So he felt that okay, I am a big brand, but I'm in a safe hand. So things won't go that much wrong. So Atif was also like, yeah, okay, I'm doing this. So we communicated to him via my music director, but then I took over. Then I had a direct conversation. Then I convinced him, and then here we are with him, his voice. राइट। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि सिर्फ़ गाना ही नहीं बल्कि पूरी फ़िल्म की सक्सेस के लिए। बट जब कहानियों की बात करें अमित, तो किस तरह की कहानियाँ हैं जो आप और बताना चाहते हैं फ़िल्म्स के ज़रिए? देखिए मैं बिलीव करता हूँ दैट आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सनैलिटी सो आई विल कीप ऑन मेकिंग लव स्टोरीज दैट्स बीन ऑलवेज माय फर्स्ट लव बट आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन science fiction where since last 10 years in the last 10 years I'm writing a script तो वो it's not a robots kind of science fiction where alien comes and finish the universe earth and nothing like that. I'm very soon I was about to start a good big film, a very big, huge film, which is a science fiction, which is, I mean, it's never seen before kind of a stuff because it's properly researched, डिटेल्ड फिजिक्स के थियरीज मतलब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है दैट देयर वाज व्हेन आई वाज इन स्कूल आई नेवर यूज्ड टू स्टडी सो वन डे आई कॉल्ड माय टीचर साइंस टीचर आई सेड मैम आई एम मेकिंग समथिंग लाइक दिस so first of all she was very pleasantly surprised because she was happy that whatever I am doing she was very happy but she told me Amit अगर आपने इतनी पढ़ाई स्कूल में की होती तो आप बहुत बड़े आज कोई कोई साइंटिस्ट बन गए होते तो मैंने 10 साल से साइंस फिक्शन पे वर्क कर रहा हूँ फिजिक्स के सारे थियरीज सारे लॉज वो प्रॉपरली रिसर्च करके स्ट्रिंग थियरी एंड थियरी ऑफ एवरीथिंग एंड देयर आर मेनी detailed research which I have done for my next project, which I do not want to reveal right now. But trust me, that would be first ever Indian proper science fiction film. It's not just robots are coming and we're killing them. No, it's a research based science fiction film I am making, and it is not a documentary. It is going to be very entertaining science comedy, राइट, and I'm about to start that immediately, most likely within 2 months maximum time. राइट। सो विशिंग यू ऑल द लक उस फ़िल्म के लिए और विशिंग यू ऑल द लक फॉर लव स्टोरी ऑफ 90s एंड इससे उम्मीद करते हैं कि वापस से वो लव वाला जो एरा है 90s का आपके ज़रिए, आपकी इस फ़िल्म के ज़रिए आ जाए। थैंक यू सो मच अमित फॉर टॉकिंग टू अस।
Thank you, ma'am. Thank you. It's my honor, honestly. It has been Thank you. wonderful speaking Same having this here. call Thank with you. you. Thank you.